फिर आ रहा है नगर निगम चुनाव। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके उदयपुर का हाल? जनता पूछेगी हर सवाल। टी न्यूज राजस्थान पर चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है, आज वार्ड हैं, नगर निगम चुनाव आने वाले हैं। पार्षद कई उम्मीदवार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों की जन समस्या सुन रहे हैं, लेकिन कई वार्ड में ऐसी समस्या भी साबित है कि यहाँ पर कई वर्षों से काम भी नहीं हुआ है। ऐसी कई महिला हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे यहाँ के क्या हाल है और यहाँ की व्यवस्था के बारे में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या हाँ भैया, ये समस्या क्या है यहाँ वार्ड की? हमारे पट्टे नहीं मिल रहे हैं और पट्टे के नंबर याद है, हमें पैसा भी जमा करा दिए हैं। आपके क्षेत्र में जो वार्ड जब पार्षद था पहले कौन था? ये अपने वो नाम ये नहीं है, उनका नाम नहीं आ रहा है भैया। हाँ, गिरीश जी ये थे। तो मीटिंग भी ले ली 1-2 बार हमारी। हाँ, आ जाएंगे, मैं नगर पालिका में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में कोई मतलब नहीं था सर, है ना। आप काफ़ी कितना टाइम से परेशान हैं यहाँ पर? क्या आपके यहाँ की कोई मतलब बहुत काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है। कब से परेशान हो रहे हैं हम। यहाँ की क्षेत्र की महिला बताती है कि यहाँ पट्टे को लेकर काफ़ी परेशान हो चुकी है और कई महिला हमारे साथ वो भी है। उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ की वार्ड की समस्या क्या है, नाली के हालात क्या है, सड़क के हालात क्या है। आपके वार्ड की हालत क्या है? हमारे उधर तो नाली भी बनी हुई नहीं है, नाली की बहुत परेशानी है। तो आपने इसकी शिकायत अपने पार्षद को की नहीं? बहुत बार करी। पार्षद साहब ने कहा कि हम बनाएंगे, अब तो क्या बनाया हो, तो नहीं बनाएंगे। अब टाइम पूरा हो गया उनका। तो हमारे साथ एक और महिला है, उनसे जानेंगे कि भाई बताएं कि यहाँ का जो वार्ड के अंदर जो समस्या है, क्या समस्या आपके वार्ड की है? समस्या तो ये सर है ना, हम इधर से आते जाते हैं, सब बात बताते हैं, मगर कोई आके गौर नहीं करता। नहीं, आपका जो यहाँ पे पहले जो पार्षद था वो कौन था आपके? पार्षद तो जीजू भाई थे ना, गिरीश जी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है, नाली की है, पानी की है, हर चीज़ की है, मगर कोई सुनता नहीं। अब आप यहाँ पर जो पार्षद, कौन सा पार्षद चाहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का पार्षद हो, कांग्रेस का हो? आप किस तरह का पार्षद चाहते हैं यहाँ की जो वार्ड की समस्या सुने? सब है ना, अच्छा काम होए वो पार्षद चाहिए हमें तो। मेन तो काम बढ़िया होना चाहिए ना, तो उन्हीं को वोट देवे। तो फिर वोट लेने आते तभी आते हैं, वैसे तो आते ही नहीं है ना। नाली के लिए हम ना बहुत बार गए हैं, तो वो भी नहीं हुआ। वापस आके देखते भी नहीं, झाँकते भी नहीं है, कुछ भी नहीं। झाड़ू निकालने वाले भी नहीं आते हैं। झाड़ू निकालने के लिए बोलते हैं तो वही कहते हैं आगे से एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन लिखेंगे तब देंगे, झाड़ू निकालने आएंगे हम। तो महीने शिकायत आपने कभी की? जी हाँ, कब की? बहुत बार करी। सब पूरी गली वाले करते हैं। अधिकतर जाते ही रहते हैं, शिकायत करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, मगर कोई आता नहीं। आता है 1-2 दिन, हफ्ते में, महीने में, फिर एक बार चले जाते, वापस नहीं आते। अब आपको यहाँ पे कौन सा पार्षद चाहिए? पार्षद तो जो अच्छा हो तो चुनते हैं हम अभी। आप बताएं भाजी, यहाँ पे क्या है, कैसी समस्या है, किस तरह की है यहाँ पे? देखो, नाली बंद होता है, जाम हो जाती है, फिर हमें बुलाना पड़ता है। फिर वो आते हैं तो उनको 500-600 रुपये देना पड़ता है, तब जाके वो साफ़ होती है। उसके बिना वो नहीं होती है। हम करते तो हमारे से नहीं होती है। यहाँ पे आपको पार्षद किस तरह का चाहिए? देखो, पार्षद तो देखो ऐसा चाहिए कि अच्छा हो और वो हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार, हम उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएं, वो अच्छा होना चाहिए, बस यही है। हमारे साथ और कुछ महिला भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से जो समस्या बता रही है कि कभी कहीं नाली ख़राब है तो कहीं रोड की समस्या बता रहे हैं, यहाँ पे कोई पार्षद भी देखने वाला नहीं है। तो इसके अभी वार्ड यहाँ पर 12 लग चुका है। हमारे साथ और कुछ महिला भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की समस्या के बारे में। आप बताएँ कि यहाँ पर आपके यहाँ पर क्या किस चीज़ की समस्या आपकी? हमारे यहाँ पे समस्या ये है कि एक तो नाली बनी हुई नहीं है, पानी सीधा घर के बाहर ही रहता है। दूसरी बात ये है कि पिछले 5 वर्ष में गिरीश जी भारती साहब एक बार आए वोट के वक्त, उसके बाद आज तक कोई भी नहीं आया। और पट्टे के नाम पे हमारे से हज़ार रुपए ले लिए, इसकी कोई रसीद नहीं दी, कोई लिखत पढ़त नहीं दी और ना हमको पट्टे मिले। अब आपको किस तरह का पार्षद चाहिए यहाँ पर? हमको पार्षद ऐसा चाहिए जो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करें और काम बिल्कुल लीगल तरीके से करें। जो भी काम करें लिखित रूप में करें। किसी भी पट्टे संबंधी या किसी भी संबंधी पैसे चाहिए तो उसको लिखित में हमको रसीद मिले। बाकी तो और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
वो पट्टे की फाइलें भी जमा हुई है और कितनी बार हम जा के नगर निगम में भी जाके आए और यूडीआई में भी जा कर आए, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। आधे लोगों को पट्टे मिले हुए हैं और आधे लोगों को पट्टे दिए भी नहीं हैं। तो आधे लोगों को पट्टे किस हिसाब से दिए हैं? देना है तो पूरी गली को मोहल्ले को एक साथ दें, या फिर चुनाव आ गए, अब तो चुनाव में आप क्या लोग क्या करेंगे? चुनाव में हमारा यही मुद्दा है कि भाई आप परमानेंट तो सफाई कर्मचारी आए, हमारी नाली की व्यवस्था करें। वो कभी भी सरकार की तरफ से पट्टे जारी हो तो अगर एक फैमिली को देते या एक परिवार को देते हैं तो पूरे मोहल्ले को पट्टे मिले, सबको मिलने चाहिए। भाई थाने मोहल्ला में कई समस्या है हमारे यार ही है बापू पटारा बारह माँ तो 2 दान नपती करके ले गया, सब काम करी गाड़ियों। अभी ये 12 महीना 2 साल विवाह आया तो बुलाया जाई रहा 2 दान नगर निगम गया, कलेक्ट्री आया, अब और आया, यूँ कहीं दौड़ा हुआ करे बापू कही ये वो ये के धनी वाला तो ले अटे कोई बचू नहीं हूँ धनी टेमरा माँ रे रात माँ पहली मापीदारा रो मापी कतरा वर्ष हो गया अटे वर्ष ये 5वीं पीढ़ी आगला हो रहा ही अटे से धनिमिया माँ हारा वाले अटे धनिमिया वे ही परा किया मानी जिंदगी वे की माँ पटा क्यों पहली मापी छालती बापू कची आप यूँ था समझ में नहीं आवे। पहली जो दरबारा रे दार माँ वेटों थालती ददियों घनी दान भजे बनी ये करता करता रह गया जमी गया बात हाँ बे कोई नहीं हल्ला बे नहीं। तो पहली जो पार्षद हो था वरना समस्या बताई कि हमारी यहाँ समस्या है। ये पहली वाला तो नहीं मिलते ही नहीं है। ये अब ये पहली वाला तुम्हारी यूँ थाने रह रहा यूँ तो ये मापीदारा रे हाथ यूँ जाता काम करवा जो बना कागज दूधा दे रहा क्या। अबे ये आया तो ये कांग्रेस आई रहे बाद में। अबे ये जीता जरा केड़े या पटारी बात साली। अबे आप था पार्षद कसो चाहो वडे मोहल्ला में। अबे माने यो जो पट्टा देवड़ाएगा बापू जो अत्र पूरो मोहल्लो आई गयो और पट्टा देवड़ाएगा वो पार्षद सही रो। और नी देवड़ा तो नी देवड़ावे दाई नहीं वोट ही नहीं देना और क्या करा वोट करे दाई नहीं मत मारे हैं कतरा मां कतरी पीढ़ी वेगी मां कदीरा रे रे याद काला रे रे नहीं मां कतरी जीन मारे 2-3 पीढ़ी में 3-4 पीढ़ी रे खपी गई माने। हां दबा पटान ने कई कोई नहीं माने हैं ये बोलावे मां मोहल्ला में आबार तक कसो कई काम नहीं हुयो जो आप परेशान भी रहो। अबे वेरी है कोई नहीं जो ऐसी बनाई में देखो नालियां दूसरी बड़ी भी आपके सामने कई काम तो करे बाबू और कई नहीं तो थोड़ो घणो अतरू वे देशो तो करे के बापड़े बात ये बे सानणी भाई जीत्या पहली बा छोरी कुंवारी पण बनी छोरी माने काम कीधु माने बापड़ा मणी ये मनाया हमरे कोपिन मनाया गाँव चालू कीधा कटी कई कीधु थोड़ू घणु कटे यूँ देवरानो घर कई सड़कारों छोटू मोटू काम करायूं ये कई काम नहीं करावे पार्षद बनी बीजा फसे कटे काम चाले बापू थोड़ू घणु काम तो करे कि नहीं करे। तो अबे कई कोगा वना पार्षद ने तो अब क्या योग धनी हमें हमले के पट्टा देवड़ा वो काम करो दीजू मत कोई वोट नहीं दा पूरो मोहल्लो नहीं दे पट्टा नहीं मिलेगा रे मां वोट देंगे ही नहीं बस बात ही खत्म। वो शमशान माने बड़े लोगो ही नहीं यूं पड़ियो अबे मां कटे बाड़े कसो शमशान की बात कर मारे ओटा बाड़े जो अबे यूं पड़ियो लोगो कोई ही नहीं बड़े मान लगे कटे बाड़ा पते ने माता पतेड़ा कसो पार्षद चाहिए रोड़ा जो काम करावे जो पार्षद सही रो माने बस वो काम करावे जो पार्षद सही रो माने मैं वोट ही नहीं दा मन वो पार्टनर नहीं मिले रहते भी नहीं है माने जलावारी सुविधा। तो आपके पास पार्षद कभी घर में आने आपकी समस्या सुनी कि नहीं सुनी आप? कोई नहीं सुनी साल में एक बार भी नहीं सुनी कोई भी नहीं। मेरे घर वाले ऑटो रिक्शा चलाते हैं, हमको गेहूँ नहीं मिलते, हमको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती। क्या तो जनरल में हो अब जनरल में हो के क्या करें। मेरे घर वाले ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मेरी बच्ची बीमार थी अभी काफ़ी सालों से, कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। मेरी बच्ची का भी लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ, उसमें किसी ने कुछ मदद नहीं करी, ना गवर्नमेंट ने करी ना उदयपुर निगम वालों ने करी। कलेक्टर के पास हम 4-4, 5-5 बार जाकर आए कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। आपने सुनी होगी यहाँ की लोगों की समस्या, यहाँ के लोग पट्टों से परेशान है। शमशान की ज़मीन पर वहाँ के लोग वहाँ पे शमशान नहीं बनाए, वहीं लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं जब तक हाथ में
पट्टा नहीं मिलेगा तो हम वोट भी नहीं देंगे। हमारे साथ और भी कई महिला हैं, हम भी जानेंगे उनसे कि आपके क्या मामला है, पूरा बताएं। यहाँ हमारा शमशान भी सही नहीं है, बारिश आ जावे तो फिर कहाँ ले जावे जलाने के लिए, फिर जलावे कैसे यूँ। और वोट लेना हो तो हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, हम बनवा देंगे, जीत जावे फिर भूल जावे, बस बनवाते। अब चुनाव आ रहे हैं, आप कौन सा पार्षद चाहिए? अब पार्षद जो हमको बना के देंगे शमशान और जो काम करेंगे उनको ही देंगे हम। बीजेपी को कोई लेना नहीं है, जो काम करेगा उसको दोगे? हाँ, इसको देंगे, जो काम करवाएंगे उनको ही देंगे हमको। लेकिन कई पार्षद तो आश्वासन भी देते हैं कि हम काम करेंगे, उसके बाद ऐसे ही कहते हैं, शुरू से ऐसे ही कहते आ रहे हैं, हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, हमको वोट दो और करवाते ही नहीं। कितने साल हो गए, कितने बरस हो गया, हमारे शमशान ऐसे ही पड़ी है, वो कांटों में ले जाए। हम वार्ड 12 में हैं। यहाँ की समस्या देखिए, यहाँ की हालात देखिए। यहाँ पर लोग कहते हैं कि पार्षद आता भी नहीं है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर नगर निगम की गाड़ी यहाँ पर मौके पे पहुँचती है, लेकिन अंदर गलियों में नहीं घूमती है। ये लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ एक कांग्रेस की महिला जो हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की समस्या के बारे में। मैडम, आपका हमारे बताएं कि मैडम क्या है यहाँ की समस्या, क्या नहीं है? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ के, मुझे कहते हुए बड़ा अटपटा लग रहा है कि मेरे खुद के कांग्रेस के पार्षद होने के बाद में भी यहाँ पर इस वार्ड का ये हाल है कि पब्लिक इतनी थक गई है उनको कह के मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस की पदाधिकारी होने के बाद में इन समस्याओं को लेकर मैंने यहाँ के पार्षद गिरीश भारती जी को, मैं बाकायदा नाम के साथ कह रही हूँ कि गिरीश भारती जी को मैंने एक से नहीं कम से कम 5 से 10 बार मैंने फ़ोन करे। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब पार्षद होने के नाते मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, जब मेरी बात का मान नहीं रख रहा है, जब मेरे कहने पर नहीं आ रहा, तो आम पब्लिक के कहने पर गिरीश भारती जी कब हमारे वार्ड में आएंगे? आपने वार्ड की, मैंने पूरे वार्ड का आपको दौरा कराया, आपने वार्ड की हालत देखी है, पब्लिक का दर्द और सब कुछ आपने सुना है कि किस कदर पब्लिक परेशान है। इवन मेरी खुद की गाड़ी यहाँ से निकलती है तो रास्ते में इस कदर 2-3 मकानों का काम चल रहा है, जबकि निगम के अंदर ये प्रस्ताव है कि अगर कोई कार्य मकान का काम अगर किसी का चलता है तो वो रोड पर मटेरियल नहीं डाल सकता है। अगर वो रोड पर मटेरियल डालता है तो उसके इस मटेरियल को इंसाइड करना पड़ता है, और नहीं होता है तो निगम के द्वारा उसके ऊपर जुर्माना लगता है। आपके वार्ड में 5 साल में अभी तक कितने काम हुए हैं? सर, मेरे वार्ड में कोई भी काम नहीं हुए 5 साल में। मेरे वार्ड में मैं खुद हूँ, ये पब्लिक आपके सामने खड़ी है, 1% भी काम नहीं हुआ। इवन जिन लोगों को, हमारे यहाँ पे नालियाँ बनी हुई नहीं है, लोगों के घरों में पानी मर रहा है। आप मेरे घर में अंदर आके देखेंगे तो सारी ज़मीन में से कचरा इकट्ठा होके हमारा हर 6 महीने में हमें साफ़ कराना पड़ता है, टाइल्सें हटवानी पड़ती है, ये सारा काम हमें करना पड़ रहा है। मेरा तो यही कहना है कि पार्षद जनता जनप्रतिनिधि को कब चुनती है? जनप्रतिनिधि को चुना ही इसीलिए जाता है कि वो जनता के काम करे। इस बार बदलाव की जरूरत है क्या आपके वार्ड के अंदर? बिल्कुल सर, बाबा बिल्कुल है, बदलाव तो चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल चाहिए ना। अभी तक पार्षद तो वही होना चाहिए जो ईमानदारी से काम करे, लोगों की परेशानियों को सुने। 5 साल के हो जाता है, चुनाव हो जाते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं आता। 5 साल तक शिकल ही नहीं दिखाता है। हमारे सबसे बड़ी परेशानी नाली की है। मेरा घर बिल्कुल सन से पपड़ियाँ वगैरह सब उधर निकल रही है और पानी, नाली नहीं बनी हुई है। सबसे ज़्यादा परेशानी नाली की है। हम कितनी बार जाके आ गए, खाली रोड बनाया, लेकिन नाली के लिए तो आज भी परेशान है। और पानी भर जाता है, तालाब हो जाता है बारिश में, पूरा सारा पानी उधर ही जाता है, हमारे घर के उधर आ रहा सारा पानी। हम आपको ऐसे कई वार्ड से रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।